तदातमम् ओम। साथियों, आज आपको एक ऐसे मंदिर में लेके चलते हैं जहां मंदिर की महत्ता और एक संत का दायित्व आपको दिखाएंगे कि आप कहोगे सच में एक मंदिर में इस तरह से व्यवस्था होनी चाहिए और संत का यही दायित्व बनता है। तो आज आए हैं भाई गांव राखीगढ़ी में ये जो मंदिर है, इस मंदिर में आपको लेके चलेंगे और इस मंदिर की जो व्यवस्था है, जो एक संत देखते हैं उसके अंदर जो वो काम कर रहे हैं, आप कहोगे कि हर संत को इस तरह से दायित्व निभाना चाहिए कि पुरातन काल में जो हमारे संतों का दायित्व होता था, वो पुरातन काल आपको याद आएगा कि एक संत किस तरह से समाज में अपना दायित्व निभा रहा है। तो साथियों, ये हैं इस मंदिर, इस आश्रम के स्वामी ब्रह्मानंद जी। संत का जो दायित्व होता है, आप देख सकते होंगे तस्वीरों में कि पुरातन काल में संत ऋषि जो बच्चों को शिक्षा दीक्षा देते थे, वही जो आपको ये एक तस्वीर दिखाई दे रही है कि किस तरह से मंदिर होते, जो आश्रम होते थे संतों के, बच्चे बैठ के शिक्षा प्राप्त करते थे। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम वीरेंद्र जी। तो और क्या आपके कहोगे ग्रामीण स्वामी जी, भूमि जो ये दृश्य दिखाई दे रहा है कि पुरातन समय में ऋषि मुनि जो उनके आश्रम होते थे, ये पीछे दिखाई दे रही हैं वो झोंपड़ी, और उस तरह से बच्चे बैठ के उन आश्रमों में शिक्षा प्राप्त करते थे। चाहे भले श्री राम की बात करें या श्री कृष्ण की बात करें, इस तरह से ऋषि मुनियों के आश्रम में बैठ के उन्होंने भी शिक्षा प्राप्त की है। तो ये जो आपने दायित्व उठाया है इन छोटी छोटी बच्चियों के लिए, कैसे मन में आया कि एक संत को ये दायित्व निभाना चाहिए? हमारा जो भारतीय संस्कृति है, सनातन धर्म की जो परंपरा है, उसका मूल सिद्धांत है सादा जीवन उच्च विचार जी। और जो आश्रम व्यवस्था थी, वर्ण और आश्रम व्यवस्था, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास आश्रम। जी। संन्यास आश्रम को सारे आश्रमों में सब आश्रमों का प्रहरी माना जाता था, समाज का चौकीदार माना जाता था कि समाज को स्वच्छ बनाए, निर्मल बनाए और समाज में जो दोष व्याप्त हो गए हैं उनको दूर करने का यत्न करे, शिक्षा दीक्षा का मार्गदर्शन का। और संत ऐसा नहीं था, ऐसी परंपरा नहीं थी कोई भी व्यक्ति चोला पहन के संत बन जाए। या तो वो तीनों आश्रमों में से होता हुआ कि ब्रह्मचर्य में उसने विद्या पढ़ी हो, गृहस्थ में अपने सब दायित्वों का वहन किया हो, और वानप्रस्थ में पुनः जो दोष गृहस्थ में आ गए हैं उनका त्याग करके पुनः संन्यास व्यवस्था को धारण करे। या फिर ब्रह्मचर्य अवस्था में इतना ज्ञान विज्ञान को अर्जित करके और अपने विजन को बहुत ऊंचा बना के कि अपना जीवन केवल एक परिवार के लिए, घर के लिए नहीं, पूरी पृथ्वी के लिए वसुधैव कुटुंबकम रूप में मुझे अपने जीवन को जीना है, इस रूप में शुरुआत करके वो जिए। तो उसी उद्देश्य को मैं सार्थक करने के लिए अपने जीवन को लगाया। मैंने साधु बना कि अपने जीवन में मुझे जो ज्ञान मिला है, आज की जो विद्या मिली है आर्य समाज के द्वारा, ऋषिदांत के द्वारा, उस विद्या को मैं जन जन तक पहुंचाऊं। तो स्वामी जी, विद्या के प्रति, ज्ञान के प्रति वही समर्पित हो सकता है जिसने विद्या ग्रहण की हो। ध्यान तो अपनी विद्या के बारे में थोड़ा सा बताइए कि आपने जो अध्ययन किया है शिक्षा का, कहाँ तक शिक्षा का अध्ययन किया? तो हमने गुरुकुलों से शिक्षा अध्ययन की, गुरुकुल झज्जर से विद्या, और अपने गुरुजी हमारे आचार्य बलदेव जी के माध्यम से और अन्य कई गुरुकुलों में रहकर मैंने शिक्षा को अर्जित किया। और जो अपनी समझ बनी कि ये ज्ञान विज्ञान, तो ये विद्या तो सबको मिलनी चाहिए जिससे जीवन में प्रकाश हो, जीवन में उत्थान होवे। तो उसी उद्देश्य को लेकर मैंने ये गुरुकुल प्रारंभ किया बेटियों का, कि मेरा जीवन का एक एक क्षण जो है वो निर्माण कार्य में जाना चाहिए, सृजन कार्य में जाना चाहिए, और समाज को हम अग्रणी बना सके, समाज को आगे ले जा सके। तो उसके लिए मैं तो शिक्षा का कार्य एक शिक्षक के रूप में भी कर सकते थे सामाजिक जीवन में। तो आपने संत जीवन में आए हो, संत जीवन में आने का भी एक कहीं ना कहीं कारण रहा होगा कि संत जीवन आपने धारण किया। जी। संत जीवन धारण करने का मतलब ये था कि मैं परिवार के बंधन में नहीं रहना चाहता था, और अपना जीवन जो एक एक जो क्षण था, एक एक जो पल था, वो समाज के उत्थान में ही, चाहे वो पाखंड के विरुद्ध हो, नशे के खिलाफ हो, अविद्या के खिलाफ हो, अंधविश्वास के खिलाफ हो, कुरीतियों के खिलाफ हो, उसके लिए लगाना था। और एक व्यक्ति गृहस्थ में रहकर अपना संपूर्ण समय इन व्यवस्थाओं को नहीं दे सकता था। तो मेरा बाल्यकाल से ही ये विचार था कि मुझे साधु बनकर ऋषिदांत के समान विद्या ज्ञान का प्रसार करना है, अंधविश्वास को मिटाना है, पाखंड को समाप्त करना है। तो ज्ञान की बात की जाती है तो संतों में विवेकानंद और दयानंद को बड़ा याद किया जाता है कि उन्होंने शिक्षा के आधार पर धर्म को आगे बढ़ाने का कार्य किया था। लेकिन आज के दौर में भी संत बहुत हैं, और संतों में भी जिस तरह से हमारे गृहस्थ जीवन में एक मारामारी रहती है पद पदवी और अपने संसाधनों को बढ़ाने की, वो भी एक संत समाज है जहाँ नशे और जैसी बुराइयां भी पनप रही हैं। तो फिर क्या कहना चाहोगे कि संत जीवन में भी तो कहीं ना कहीं वही
हमारी और एक प्रतिस्पर्धा है। बिल्कुल है, क्योंकि हम जो समाज है हमारा, इसी समाज का अंग ही साधु भी है और इसी समाज से ही वो निकल कर आया है, तो उससे वो अछूता नहीं रह सकता सर्वथा कोई कहे। क्योंकि संत बनने के लिए, संन्यास लेने के लिए 3 इच्छाओं का त्याग करना पड़ता है। पुत्तेषणा मया परित्यक्ता है, वित्तेषणा मया परित्यक्ता है, कि लोकेशना मया परित्यक्ता है, कि मुझने 3 इच्छाओं का त्याग कर दिया कि मैं अपने पुत्र की कामना नहीं करूँगा। जैसे आदमी पुत्र मोह में अंधा होकर बहुत सारे पाप करता है धन कमाने के लिए। दूसरा लोकेशना है कि समाज में प्रतिष्ठा के लिए मैं कोई अनाचार नहीं करूँगा। फिर तीसरा है वित्तेषणा कि धन के लिए मैं कोई पाप नहीं करूँगा। परंतु ये शब्द कहने मात्र में तो बड़े आसान है कि आदमी कह दिया कि मैंने धन का भी त्याग कर दिया, मैंने पुत्र का भी त्याग कर दिया, मैंने लोकेशना मान सम्मान का भी त्याग कर दिया। सर्वथा तो बहुत उच्च कोटि की अवस्था में ही इनका त्याग हो सकता है कि जब आदमी साधना करते करते ईश्वर साक्षात्कार कर ले और इन तीनों चीज़ों से दूर हो जाए। परंतु फिर भी हम इनको दूर करते हुए अपने जीवन को, चाहे वो धन के, जो हमारे पास धन संसाधन है, ज्ञान है, विद्या है, कि समाज में अच्छा काम करेंगे तो सम्मान भी मिलेगा, तो इस कार्य के माध्यम से अपने जीवन को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये जो दायित्व आपने उठाया है इन बच्चियों का, खास करके इन बच्चियों के बारे में क्या कहना चाहोगे? क्या कुछ दायित्व निभाना चाहते हैं इन बच्चियों के प्रति? आप क्या कुछ बनाना चाहते हैं इन बच्चियों को? कि बेटियों का जीवन बड़ा अमूल्य जीवन है और ये समाज के निर्माण में मुख्य भूमिका है कि मातृ निर्माता होती, माता निर्माता होती है। और एक बेटी का अगर जीवन सुधर जाता है तो 2 कुल सुधर जाते हैं, पियर भी और ससुराल भी, मायका और ससुराल दोनों का निर्माण होता है। जब ये आज जो समाज में पाखंड फैल रहा है, अविद्या फैल रही है, उसमें मूल जो भूमिकाएं हैं वो मातृवर्ग की है, माताओं की है, बहनों की है। अगर हम बौद्धिक रूप से माताओं को, बहनों को हम जागृत कर देंगे, समझदार बना देंगे, तो हमारे समाज से बहुत सारा पाखंड स्वतः ही दूर हो जाएगा। और घरों में भी आप हम सब देखते हैं कि प्राय समस्या रहती है कि जब तक बहू नहीं आती, शादी बच्चे की नहीं होती, तब तक तो बहू के लिए बड़ा लगाव होता है कि घर में बहू आ जाए। तो लड़कियों की कमी है, समाज चाहता है ब्याह शादी हो नहीं रही लड़कियों की। और फिर वो जब लड़की आ जाती है, न लड़के काम करके खुश, न लड़कियां काम करके खुश, दोनों ही नहीं है, फिर तालमेल बिगड़ता है और घर का एक बड़ा युद्ध भूमि बन जाती है। जी जी जी। क्योंकि हम बच्चों को बचपन से ही काम करना नहीं सिखाते। जी। केवल कुछ पहले भी प्राचीन काल में हम सब काम करते थे, मेहनत करते थे, स्कूल में जाने के से पहले भी करते थे, स्कूल में जाने से के आने के बाद भी करते थे। तो हम यहाँ बच्चों को केवल पढ़ाई नहीं सिखा रहे, कन्याओं को सारे काम सिखा रहे हैं जो एक घरेलू जीवन में एक औरत को जरूरत पड़ती है, और स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं कि बच्चे के जीवन में कोई ना कोई हुनर होना चाहिए, कौशल होना चाहिए। क्योंकि बिना कौशल के, बिना हुनर के, बिना स्किल के जीवन आगे नहीं चल सकता। कोई भी व्यक्ति वर्तमान में समाज में कोई अपना जीवन निर्वाह कर रहा है तो उसने कोई ना कोई स्किल, कोई ना कोई हुनर पकड़ रखा है, कौशल पकड़ रखा है। उसका जैसा हुनर होता है वैसा ही उसका जीवन यापन होता है। तो हम बच्चे में जो मूल होने चाहिए कि हमारा बच्चा -0 व्यवस्था में सर्वाइव करने की योग्यता होनी चाहिए। आज हम अपने बच्चों को हमने आदी बना दिया कि 100% व्यवस्थाएं अगर उसको मिलेंगी तभी उसका जीवन चलेगा। और ये राखीगढ़ी गांव है, सिंधु घाटी सभ्यता गांव है, 4000 से 8000 साल पुरानी यहाँ पे सभ्यता के अवशेष मिल रहे हैं। और ये इतनी विकसित सभ्यता थी संसार की, बहुत सारी सभ्यताएं रही हैं संसार में। बेबीलोन की सभ्यता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता है, मिस्र की सभ्यता है, हड़प्पा और सिंधु घाटी की सभ्यता है। तो आज भी इसके अवशेष मिल रहे हैं। और 4-5 हजार साल पहले जो लोगों के जीवन शैली थी उसके अवशेष, उसके लक्षण आज की जीवन शैली में भी मिलते हैं। इतनी विकसित जीवन शैली थी, लोगों का रहन सहन, वो एकदम से बर्बाद कैसे हो गई, दुनिया के धरती के पटल से कैसे गायब हो गई। तो परिस्थितियाँ बदली, क्लाइमेट चेंज हुआ, मौसम चेंज हुआ, तो इसके कारण लोग यहाँ की व्यवस्था को छोड़कर दूसरी जगह पर जाने, पलायन करने के लिए विवश हो गए। तो आज संसाधन जिनका हम प्रयोग कर रहे हैं, जिन व्यवस्थाओं में हम रह रहे हैं, बिजली चली जाए, नेट बंद हो जाए तो हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। जी जी। तो स्वामी जी क्या कहना चाहोगे कि आज सामान्य सरकार ने भी स्थानीय स्तर पर विद्यालयों को खोला है कि बच्चे वहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर सकें, तो माँ बाप के पास रहते हैं, बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं। आज के समय में वो गुरुकुलीय पद्धति समाप्त सी हो चुकी है, या जिसके पास अच्छे संपन्न लोग हैं वो बोर्डिंग स्कूल्स में बच्चों को दाखिल जरूर करवाते हैं। तो आप इन बच्चियों को कहाँ से यहाँ पर चयनित किया कि ये बच्चियाँ यहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर रही हैं?
तो वीरेंद्र जी, मैं जब 1 साल पहले गुरुकुल का विचार आया तो अपने जो साथी थे पूरे देश में फैले हुए थे, तो मैंने उनके सामने विचार रखा और ये प्रारंभ करने के लिए जब मैंने इसका उद्घाटन किया, प्रारंभ किया, तो उन लोगों को पता चला, तो उन लोगों के संपर्क में जो भी बच्चियाँ इस प्रकार से आई तो उन्होंने इन बच्चियों को भेजा हमारे पास जी। और वर्तमान में हम देखते हैं कि जो सरकार की स्कूली व्यवस्था है, चाहे वो प्राइवेट स्कूलों की हो चाहे वो सरकारी स्कूलों की व्यवस्था हो, उसमें 7वीं 8वीं तक तो बच्चों को फेल ही नहीं कर सकते कि 8वीं तक पास ही करना है। बच्चे में चाहे योग्यता है कि नहीं है, बच्चा पूछेंगे कि तो कौन सी कक्षा में 8वीं का है, परंतु पढ़े 8वीं तक ही नहीं, 8 तक नहीं आते, ना हिंदी में आते ना अंग्रेजी में आते, दूसरी भाषाओं का तो बहुत दूर की बात है। एक दौर था कि 1.5 सवा पौना 2 डाया उनके पढ़े याद होते थे, जो कि सामान्य गणित जीवन में बहुत काम आता है। हिसाब किताब तो बच्चे को आना ही चाहिए। तो हमने यहाँ पर बच्चों को, अब जैसे कोई 7 महीने से है, कोई 8 महीने से है, कोई 10 महीने से है बच्चियाँ, कोई 6 महीने से है, हमने ये प्रयास किया कि बच्चों को इनको पहाड़े आप सुनेंगे 40 तक हिंदी में पहाड़े याद हैं, 35-40 तक अंग्रेजी में भी है, तीसरी भाषा में भी, संस्कृत में भी पहाड़ा याद करवाया है। वैसे आमतौर पर हम देखेंगे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे को अंग्रेजी में ही याद मिलेंगे, हिंदी मीडियम वाले को हिंदी में ही याद मिलेंगे, परंतु हमने इन बच्चियों को प्रयास किया है कि अंग्रेजी में भी, संस्कृत में भी और हिंदी में तीनों पहाड़े याद हो। हाँ, और दूसरा हम कर रहे हैं, भाषा का ज्ञान भी बहुत जरूरी है जी, कि मैं संस्कृत संभाषण हम सिखा रहे हैं बच्चियों को। वैश्वीकरण का युग है, विदेशों में भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, तो वैश्विक भाषाएं जितनी ज्यादा हों उतनी अच्छा। और दूसरा अंग्रेजी का भी अभ्यास करवाते हैं कि शब्दकोश, क्योंकि किसी भाषा के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी हैं। सबसे पहला शब्दकोश हो, दूसरा उसके नियम पता हो, और तीसरा आपका अभ्यास हो। तो प्रयास करता हूँ शब्दकोश अधिक से अधिक याद हो, नियम पता हो उस भाषा के, और तीसरा उसका अभ्यास किया जाए। तो संस्कृत सिखा रहे हैं, हमारी संस्कृति से जोड़ेगी। भाषाओं पर पकड़ हुई बच्चों की कुछ? हाँ, कुछ बच्चे कर रहे हैं जी। और दूसरा फिर अंग्रेजी हमें विश्व के से व्यापक विस्तार करेगी जी। और जनरल नॉलेज का ज्ञान करवाते हैं, जी के कभी करवाते हैं। तो स्वामी जी चलिए बच्चों से मिलते हैं। देखिए ये वो सौभाग्यशाली बच्चियां हैं जो जिन्हें मौका मिला है गुरुकुलीय व्यवस्था के अंदर बैठ के पढ़ने का, उन संस्कार विचारों को ग्रहण करने का, कि आज के दौर में जहां स्कूली व्यवस्था में बच्चे केवल एक क्लर्क के रूप में ज्ञान प्राप्त करना पसंद करते हैं कि उनको नौकरी चाहिए, लेकिन ये जो बच्चियां हैं सौभाग्यशाली हैं जिस भी स्थिति में ये हैं, लेकिन एक सौभाग्य इनको प्राप्त हुआ है कि गुरु के साथ बैठ कर के संस्कृत जो कि ज्ञान और विचारों की भाषा है, उसके साथ साथ अंग्रेजी और हिंदी सभी भाषाओं का ज्ञान, ज़्यादा से ज़्यादा भाषाओं का ज्ञान ले सकें। तो ये बच्चों से सीधा संपर्क करते हैं, क्या कुछ सीख रहे हैं और क्या कुछ सीख पाए हैं ये बच्चे। बेटा क्या नाम है? ब्रह्मचारिणी तरुणा वैदिका। कहाँ से हो बेटा? अलीगढ़ से। अलीगढ़ से। तो गुरुजी के पास जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हो, क्या कुछ सीख पाए हो आज तक? हाँ जी। पहाड़े आते हैं? हाँ जी। कितने तक? हिंदी में 30 तक। 30 तक? तो संस्कृत भाषा भी आती है? हाँ जी। संस्कृत भाषा में क्या बता सकते हो, क्या सुनाओगे आज? श्लोक। श्लोक सुनाइए, कोई श्लोक। येषां न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मं ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति आहारनिद्रा भयमैथुनं च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणां धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेष धर्मेण हीना पशुभिः समाना भोगान् भुक्ता भयमेव भुक्ता तपो न तप्तं भयमेव तप्ता कालो न यातो भयमेव याता तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा परोपकाराय फलन्ति वृक्षा परोपकाराय वहन्ति नद्या। चलिए बेटा रुकिए, आप बहुत अच्छा सुना रहे हैं सुभाषिस आपको, कि एक छोटी सी बच्ची देखिए सबसे आगे लाइन में बैठी है, सबसे छोटी बच्ची जो इतना अच्छा संस्कृत में, हिंदी में और इंग्लिश में सुना सकती है, पढ़ सकती है, बोल सकती है। तो बड़ी बच्चियों से भी बात करेंगे। तो देख सकते हैं कि बच्चों को आज हम स्कूलों में देखते हैं कि किस तरह से जो बच्चों की पढ़ाई होती है, और यहाँ गुरुकुलीय व्यवस्था के अंदर बच्चे किस तरह से सभी भाषाओं का ज्ञान ले रहे हैं।
गुड़िया क्या नाम है? जी मेरा नाम ब्रह्मचारिणी रीमा वैदिका। पहले स्कूलों में भी शिक्षा प्राप्त की है या सीधा यहाँ गुरुकुल में ही आए हो? पहले स्कूल में, फिर गई थी स्कूल में? हाँ जी। कहाँ से हो? मैं कासगंज से। कासगंज से? हाँ जी। कौन सी क्लास तक वहाँ स्कूल में गई आप? मैं 10वीं क्लास तक गई थी तो स्कूल यहाँ क्या कुछ कब से हैं अब यहाँ गुरुकुल के अंदर आप? में। मैं पिछले साल से, जब पिछले साल गुरु से। जी ने गुरुकुल प्रारंभ किया तो था। संस्कृत का कितना अध्ययन किया यहाँ आने के बाद? 1 साल से लगातार संस्कृत का अध्ययन संस्कृत में क्या चीज़ है जो स्पेशली आप सुना सकते हो? भजन, भजन, हाँ, कोई भी संस्कृत गीतिका। गीतिका। तो हाँ सुनाइए क्या आपको पसंद है जो संस्कृत में सुना सकते हो? गंगा तीरे हिमगिरिशिला बद्ध पद्मासनस्य ब्रह्म ध्यान मम सुधिवसैर् यत्र ते निर्विशङ्का कण्डूयन्ते जरठहरिणा स्वांगमंगे मदीये। तो देख सकते हैं साथियों, चाहे पहली लाइन में बैठी हों बच्चियां या आखिरी में, सभी को एक अच्छे से अध्ययन करवाया जा रहा है। बेशक संख्या बल में कम हो, लेकिन बड़ा अच्छे तरीके से जो एक गुरुकुलीय व्यवस्था होती थी संत समाज के अंदर कि इस तरह से आश्रमों में बैठाकर बच्चों को पढ़ाया जाता था। तो यहाँ पर जो बच्चियाँ हैं अलग अलग स्टेट से आई हुई हैं और एक अच्छा अध्ययन कर रही हैं। तो बहन जी आपका क्या नाम? मेरा नाम सुनीता वैदिका। सुनीता वैदिका। जी। तो आप यहाँ पर बच्चों को शिक्षा भी देती हैं? हाँ जी, मैं शिक्षा देती हूँ। और ये सामान्य जो हम भाषा की शिक्षा के साथ साथ ये मशीन भी दिखाई दे रही है। हाँ जी। क्या कुछ सिखाने का प्रयास रहता है सामान्य जीवन के बारे में इस तरह से? बच्चों को सिलाई सिखाते हैं और वैसे भी जो घर के कार्य हैं वो भी सब सिखाते हैं, क्योंकि कई बार हम देखते हैं परिवारों में कुछ ऐसी दुर्घटना हो जाती हैं कि कई बार बेटियों को अकेले जीवन भी व्यतीत करना पड़ जाता है। ऐसा होता है, बच्चे भी होते हैं, उनका भी पालन करना हो। तो ऐसे भी हमारे जीवन में कुछ हमें आना चाहिए, कुछ हुनर होने चाहिए कि जिससे हम अपना जीवन व्यतीत कर सकें। हम देखते हैं कि कुछ माताएं विधवा हो जाती हैं तो उनको सिलाई आती है, पढ़ाई नहीं की लेकिन सिलाई आती है, तो उसके सिलाई के माध्यम से अपना घर परिवार चला लेती हैं वो। मतलब यहाँ पर विचारों संस्कारों के साथ साथ इन कार्यों में भी पारंगत किया जाता है। ये सब कार्य आना चाहिए, ये भी जरूरी है। तो आप जीवन कहाँ चलाने से के हैं? लिए। मैं अलीगढ़ से जी। अलीगढ़ से? हाँ जी। तो यहीं पे रहते हो बच्चों के साथ? हाँ जी, मैं यहीं रहती हूँ। कितने दिनों से आप यहाँ पे हो? मुझको 1 साल हो गए, जब गुरुकुल शुरू किया था तभी। गुरुकुल की शुरुआत से आप यहीं पे हाँ हैं? जी, हाँ जी। तो क्या कहना चाहोगे स्वामी जी यहाँ पर जो इतनी एक अच्छी पहल की है और आप भी उनके साथ हैं, इतनी बच्चियाँ हैं अलग अलग स्टेट से हैं लगभग, तो इन बच्चियों को रखना, एक परिवार की भाषा भाव भी देना पड़ता है, तो सभी बच्चे किस तरह से रहते हैं यहाँ पे? सब मिलजुल के अच्छे से रहते हैं, सब गुरु जी के दैनिक सानिध्य कार्य में भी बढ़िया। करने पड़ते हैं, कपड़े की सफाई हाँ जी, करनी सब हो, अपनी अपनी भोजन सफाई, अपने तैयार अपने करना है, कपड़े। साफ सफाई या प्रांगण की साफ सफाई करनी है। जी जी, वो भी सबको नियम से दे रखी है किसको कितना क्या करना है। सब बच्चे अपनी सफाई, सबको अपने कपड़े धुलते हैं। छोटे बच्चे होते हैं उनकी बड़े कुछ हेल्प कर देते हैं, सहायता कर देते हैं। बाकी खाना भी खुद ही बनाते हैं सब बच्चे। तो बेटियां हैं विशेष कर, तो बेटियों के प्रति एक बड़ी जिम्मेदारी भी रहती है इन फ्यूचर के लिए। क्या कुछ तैयार करना चाहते हो आप इन बेटियों को? वो तो अपना अपना किसी अलग अलग सब बेटियों का बनने का कुछ वो होता है, कोई कुछ करना चाहता है। लेकिन कुछ बच्चे यहाँ जैसे हमारे पास आई थी, वो बेटियाँ कभी स्कूल नहीं गई। कुछ ऐसी भी थी जो बकरी चराने जाती थी, तो उनका तो अभी छोटे बच्चों का इतना नहीं होता है, लेकिन हम ये देखते हैं कि इस बच्चे में क्या हुनर है, वो क्या कर सकता है। जैसे किसी एक बेटी हमारे पास मोहिनी वैदिका, तो वो कभी पहले पढ़ने नहीं गई स्कूल में, पहली बार यहीं आई है? हाँ जी, वो यहीं पढ़ रही है। तो हमने उसको अभी सिखा रहे हैं, तो उसका थोड़ा जैसे व्यायाम, योगा करने में, कुश्ती करने में, उस चीज़ में जो बच्चा निकल सके। खेलों में भी हाँ जी प्रयास है? जी जी, रस्सा मलखम भी सिखाते हैं, योगा भी। तो जो बच्चा जैसे उसका पढ़ने में थोड़ा दिमाग हल्का है, तो ऐसी चीज़ों में बच्चों को जिसमें निकल सके उसको उसमें आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। जो बच्चा गाने में जिसका हुनर है, आवाज़ अच्छी है, वो गाने की कोशिश करता है, उसको शौक है गाने का, तो उसमें उसको आगे निकालते हैं। जी। तो साथियों देख सकते हैं किस तरह से बच्चियों को आगे बढ़ाने के लिए एक बेहतर प्रयास होना चाहिए, वो बेहतर प्रयास इस आश्रम में किया जा रहा है। तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ताकि जो संत समाज की एक जिम्मेदारी थी, कभी इस देश को जिस समय कहा जाता था कि सोने की चिड़िया, और पूरे विश्व के लिए अग्रणीय था विचार और संस्कारों में हमारा देश, वो चीज़ें इन कारणों से थे कि जो संत समाज था
पूरे समाज को मार्गदर्शन का काम करता था। वही मार्गदर्शन का कार्य यहाँ राखीगढ़ी के इस आश्रम में किया जा रहा है। तो गुड़िया, आपने भी ये गुरुकुलीय शिक्षा धारण की है, हाँ जी। तो क्या कहना चाहोगे कि जिस तरह से स्वामी जी इन बच्चियों को शिक्षा ग्रहण करवा रहे हैं, तो आपने जब शिक्षा गुरुकुल में धारण की थी तो क्या कुछ अनुभव रहा गुरु जी के साथ? मेरा तो पूरा संपूर्ण जो जीवन है वो बस जो भी कुछ हूँ अभी तक जो सीखा है सब कुछ गुरुजी से सीखा है। और गुरुजी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं बच्चों को। तो अब ये बीएड कर रही हैं, बीएड कर कर रही रहे हैं हैं, हाँ इसने, जी। शास्त्री करके अभी आचार्य। क्या कर रहे हो? बीएड कर रही हूँ जी। बीएड कर रही हाँ हो? जी। एमए संस्कृत दर्शन से की है और उससे पहले गुरुजी के सानिध्य में थी। तो कभी स्कूल या सामान्य स्कूलों में भी गई हो? नहीं, केवल गुरुजी के। वहीं पढ़ी हो गुरुकुल हाँ में? जी। अच्छा, तो अब यहाँ पे आश्रम कर दिया है गांव के अंदर। हाँ जी। जो ये बच्चियाँ हैं अलग अलग जगह से हैं और यहीं पे रहना है इनका, क्या कहोगे कि उससे भी अलग अनुभव है ये? तो जो आपका गुरुकुल था उस गुरुकुल से ये गुरुकुल जो है यहाँ तो उतनी सुविधाएं भी नहीं है। हाँ जी बिल्कुल। गुरुजी का मुजफ्फरनगर गुरुकुल भी है। उस समय हम वहाँ पढ़े थे गुरुजी के पास, तो वहाँ भी इसी प्रकार खुला वातावरण और ऐसे ही वहाँ भी संघर्षमय जीवन था। बहुत तो स्वामी जी क्या कहना चाहोगे कि आपने जैसे इन्होंने बताया गा सकती है जी, कोई भजन तो ये तो गा देगी। स्वामी जी क्या कहना चाहोगे कि जिस तरह से आपने गुरुकुल के अंदर शिक्षा दी है, वहाँ सुविधाएं थी, व्यवस्थाएं थी? ना, वहाँ पर भी सुविधाएं नहीं थी, वहाँ भी संघर्ष ऐसे ही था, क्योंकि ये ऐसे तो है, हमारा जीरो से शुरू होता है। वहाँ भी वहाँ भी जीरो से, अच्छा, इसी तरह से शुरुआत की थी वहाँ इसी भी तरह से और यहाँ भी। यहाँ पे। तो क्या कहना चाहोगे कि लोग जो हैं दान की बात आती है तो बहुत जगह दान करते हैं, तो यहाँ कितनी ज़रूरत है दान की कि इन बच्चों की शिक्षा के लिए, यहाँ व्यवस्था के लिए दान करें लोग? सर्वाधिक तो यही है, क्योंकि बच्चों का निर्माण तो यहीं से हो रहा है ना। हाँ जी। तो ये माता जी ये मेरी सास है। आपकी सास हैं, हाँ जी। क्या कहना चाहोगे कि आपकी जो पुत्र वधू है एक गुरुकुलीय शिक्षा से आई हैं, कि जो सामान्य बच्चों में और इसमें कुछ अंतर दिखाई दिया आपको? हाँ, काफ़ी फ़र्क है, संस्कारों का काफ़ी फ़र्क है, सोच का भी काफ़ी फ़र्क है। तो आजकल के जो जिस तरह से गुरुजी यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, आज बच्चे स्कूल में भी जाते हैं, तो उन लोगों को क्या कहना चाहोगे कि ये जो हमारी पुरानी पद्धति थी गुरुकुल में, जहाँ संस्कार विचार दिए जाते थे, कितना ज़रूरी है दोबारा से इन चीज़ों को खड़ा करना? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो लोगों को सहयोग के बिना तो ये चीज़ें आगे नहीं बढ़ पाएंगी ना। बस ये संस्थाएं दान से ही चलती हैं। हाँ, क्योंकि यहाँ ये जो बच्चे हैं ये फीस नहीं होती यहाँ पे, नहीं, आपको कोई फीस नहीं। और हम देखते थे कि पुराने टाइम में राम ने शिक्षा ग्रहण की हो या कृष्ण ने, उन्होंने भी कोई फीस नहीं दी थी। पहले एक गुरु दक्षिणा होती थी, कुछ भी दे दे वो दक्षिणा पहले में। तो गुरुकुलों को राजाओं से सहायता मिलती थी ना, लेकिन आजकल तो सहायता है नहीं। अब ये तो जो दानी है तो वही दान देते हैं बस, जिनको ये पता है कि शिक्षा जो दान है वो शिक्षा का दान सबसे बड़ा है। सिर्फ उनको पता है, वही दे सकते जो समझ सकता है इस चीज़ को, यहाँ पे दान करना बहुत हैं। ज़रूरी हाँ है। जी, हाँ जी। तो साथियों देख सकते हैं कि आज के समय में दान की बात की जाए तो गांव राखीगढ़ी में हिसार जिले के अंदर ये जो गुरुकुल स्वामी जी चला रहे हैं एक बहुत बड़ी पहल है, बहुत बड़ा कदम है, खासकर लड़कियों की शिक्षा पर पूरा ध्यान है। तो साथियों जो भी दानी वीर सहयोग कर सकता है शिक्षा के अंदर, तो यहाँ पर सहयोग की बड़ी ज़रूरत है और इतनी अच्छी व्यवस्था यहाँ पर देने का प्रयास भी किया जा रहा है। तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें कि इस पहल को आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी है और हर गांव में इस तरह के आश्रम होने चाहिए ताकि जो हमारी पुरातन शिक्षा पद्धति थी उसको पुनर्जीवित किया जा सके और जो संस्कार और विचार हमारे देश के थे पूरे हिंदुस्तान के, पूरे विश्व के लिए, उनको दोबारा से वो धरातल वो एक मुकाम भारत प्राप्त कर सके कि जिसके कारण भारत जाना जाता था।